हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 11 दिसंबर की करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। प्रश्न का प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यानी हाल ही में किसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वह होती है जिसे हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे शामिल के गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इसका आंसर होगा 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई का लॉन्च किया, यानी जेमिनी एआई लॉन्च किया। जो इसका गूगल ने लॉन्च किया, यानी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में COP यानी COP28 में किसने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता। किसने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। इसका आंसर है IIT मंदी ने जीता है। अगला प्रश्न है, इसमें, हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। इसका आंसर है हुमा कुरैशी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किसको BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका आंसर होगा भारतीय मूल के यानी BBC का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है। देखते हैं इसमें आंसर, समीर शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम बताते हैं आपको, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। इसमें पूछा गया, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। उनका नाम है सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पंजाब राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है। प्रश्न दिया है, हाल ही में किसने पंजाब राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है। इसका आंसर होगा टाटा मोटर्स ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न इसमें है,
अगला प्रश्न इसमें दिया है, हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर होगा अनुमला रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कौन देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? पूछा गया है, हाल ही में कौन देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? इसका आंसर है इटली हो गया है, इटली देश। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में किस अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? इसका आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। अमेरिकी पॉप सुपरस्टार मैगजीन ने चुना है पर्सन ऑफ द ईयर। अगला देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किसने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक विश्व सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मॉरिशस की पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठवीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया है? इसका आंसर है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यानी मॉरिशस की पोर्ट, जो कि अजीत डोभाल हैं, यानी पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक की है उन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई? हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? प्रश्न का उत्तर सही है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर सही है नए भारत का सामवेद। यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, नई दिल्ली में इन्होंने पुस्तक जो बनाई है इसका विमोचन किया है, नए भारत का सामवेद। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्तर का आंसर सही है बोधि दिवस। बोधि दिवस मनाया गया है 8 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विख्यात किस सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी को ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में विख्यात किस सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी को ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? उसका उत्तर सही है नोवाक जोकोविच को मिला है, नोवाक जोकोविच को। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न, हाल ही में किसको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में किसको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सही है, राजीव आनंद को। राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको स्विग्गी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में किसको स्विग्गी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आनंद कृपालु। आनंद कृपालु को स्विग्गी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में प्रख्यात किस कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हाल ही में किस यानी प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम है लीलावती। लीलावती का निधन हो गया है, जो कि एक कन्नड़ अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यहूदी धर्म के लोगों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया गया? अगला प्रश्न से पूछा गया है, हाल ही में यहूदी धर्म के लोगों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया गया? उत्तर सही है, हनुकाह त्योहार। हनुकाह त्योहार यहूदी धर्म के लोगों द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसको करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। आज के लिए इतना ही।